नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमिएशन पर। हाजिर है आपके सामने एक बार फिर से एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर। दोस्तों, फेलियर एक ऐसा डर है जिसकी वजह से बहुत से लोग अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने हमें सिखाया कि बार बार कोशिश करते रहना ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है, एकमात्र तरीका है। दोस्तों, आज जिस व्यक्ति के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो अपने समय के एक महान साइंटिस्ट थे। उनका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। दोस्तों, उन्होंने इतने आविष्कार करे जिन्होंने मानव जीवन को बदल कर रख दिया, जिसमें से इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, मास कम्युनिकेशन, साउंड रिकॉर्डिंग, मोशन पिक्चर फोटोग्राफ और भी बहुत से आविष्कार उन्होंने किए। जब उनकी उम्र 84 की थी तब तक उन्होंने लगभग 1093 पेटेंट अपने नाम कर लिए थे। विश्व की सबसे पहली इंडस्ट्रियल रिसर्च लैब भी उन्होंने ही बनाई थी, जिसको विजार्ड ऑफ मेनलो पार्क के नाम से जाना जाता था। एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को यूएस के मिलान में हुआ था। वो अपने परिवार के सबसे छोटे बच्चे थे। उनसे बड़े 6 भाई बहन और थे। उनके पिता का नाम सैमुअल एडिसन था और उनकी माता का नाम नैन्सी मैथ्यूज इलियट। वो बचपन से ही बहुत जिज्ञासु किस्म के लड़के थे। वो बात बात पे सवाल किया करते थे और जो कुछ भी अपने आसपास देखते थे वो प्रयोग करना शुरू कर देते थे। जब उन्हें प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल भेजा गया तो वो कुछ महीने ही स्कूल जा पाए, क्योंकि वो अपने अध्यापकों से बहुत ज़्यादा सवाल पूछते थे और उनके अध्यापक ये समझते थे कि वो बहुत ज़्यादा मंदबुद्धि हैं और उन्हें कोई भी बात समझ नहीं आती है, इसलिए वो पढ़ लिख नहीं पाएंगे। एक दिन की बात है, स्कूल से उन्हें एक लेटर मिला और वो लेटर लेकर उन्हें घर भेज दिया गया। जब वो स्कूल से वापस आए तो उन्होंने वो लेटर अपनी माताजी को दिया। माँ ने जब वो लेटर पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। एडिसन के पूछने पर उन्होंने बताया कि स्कूल वालों ने लिखा है कि तुम एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो, लेकिन हमारा जो स्कूल है वो बहुत छोटा है और यहाँ पे जो भी अध्यापक पढ़ाते हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो तुम्हें पढ़ा सके, इसलिए तुम्हें अपनी माँ से ही शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। एडिसन की माताजी भी एक स्कूल में अध्यापिका थी। प्रारंभिक जो शिक्षा थी उनकी माँ ने एडिसन को देना शुरू कर दिया। उन्होंने एडिसन को एक विज्ञान की पुस्तक लाके दी, जिसमें कि बताया गया था कि कुछ प्रयोग आप घर में कैसे कर सकते हैं। फिर क्या था, वैसे भी उन्हें प्रयोग करना इतना पसंद था। उन्होंने घर में ही अपनी एक छोटी सी लेबोरेटरी बना ली थी, जहाँ पे वो अपने प्रयोग किया करते थे। धीरे धीरे एडिसन बड़े होने लगे और अपने प्रयोगों के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी। तो उन्होंने पोर्ट ह्यूरोन से डेट्रॉइट जाने वाली ट्रेन में न्यूज़पेपर, वेजिटेबल्स और कैंडीज़ बेचना शुरू कर दिया, जिनसे कमाए हुए अधिकतर पैसों को वो अपने एक्सपेरिमेंट्स में लगाते थे। एक बार की बात है, एक 3 साल की बच्ची रेलवे ट्रैक में फंस गई थी। एडिसन ने उस बच्चे को ट्रेन की चपेट में आने से बचाया। उस लड़की के पिताजी एक स्टेशन एजेंट थे, जिन्होंने उनका एहसान माना और बदले में उन्हें टेलीग्राफ ऑपरेटर के लिए ट्रेंड किया। एडिसन की पहली जॉब जो थी वो पोर्ट ह्यूरोन से बाहर लगी, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने कुछ समय तक ही काम किया और वापस वो अपने शहर आ गए। फिर उन्होंने खुद का एक प्रिंटिंग हाउस बनाया और वहीं पे अपना न्यूज़पेपर बनाते और उसको बेचते थे। एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ उनमें एक बिजनेसमैन के भी बहुत से गुण थे। उन्होंने लगभग 14 कंपनीज फाउंड करी, जिसमें से जनरल इलेक्ट्रिक भी एक है, जो आज की सबसे बड़ी पब्लिक ट्रेडर कंपनियों में से एक है। उनका फर्स्ट पेटेंट
इलेक्ट्रिक बोट रिकॉर्डर था जो कि 1 जून 1869 को किया गया, लेकिन उस वक्त इस मशीन की डिमांड बहुत कम थी। फिर उन्होंने 1869 में ही एक मल्टीप्लेक्स टेलीग्राफिक सिस्टम बनाया जो कि एक ही समय में 2 मैसेज भेज सकता था। ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट थे जो उन्होंने किए। उनमें से उनकी सबसे बड़ी देन है इलेक्ट्रिक बल्ब। क्या आप जानते हैं कि वो इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में उन्होंने कितने फेलियर्स का सामना किया था? दोस्तों, वो एक नहीं, 2 नहीं, 10,000 से ज़्यादा बार इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में फेल हुए, बट उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी। बल्ब का फिलामेंट बनाना इतना आसान नहीं था। उसके लिए उन्होंने बहुत से मेटल्स का प्रयोग किया जो कि बल्ब को काफ़ी लंबे समय तक जला के रख सकें। एक के बाद एक मेटल जो है फेल होता रहा। आखिरकार कार्बन फिलामेंट जो था वो सक्सेसफुल रहा और उनके बल्ब का फर्स्ट सक्सेसफुल जो टेस्ट था वो 22 अक्टूबर 1879 को हुआ। उस दिन दूर दूर से बहुत से लोग उनके किए हुए उस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए आए थे और उस दिन वो बल्ब लगभग 13.5 घंटे तक जलता रहा। दोस्तों, ये होती है जिद, ये होती है लगन अपने काम को पूरा करने की। अगर उनकी जगह कोई और होता तो इतनी बार फेलियर्स होने के बाद वो उस काम को छोड़ चुका होता, बट उन्होंने नहीं छोड़ा। और उन्होंने एक बात कही थी कि जीवन में असफल हुए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि जब उन्होंने उस काम को छोड़ा था तब वो उस काम के कितने करीब थे। दोस्तों, जब उनका वो एक्सपेरिमेंट सफल हुआ, किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप इतनी बार फेल हुए, क्या आपको कभी डर नहीं लगा? क्या आपने कभी सोचा नहीं कि मैं इस काम को छोड़ दूं? तो उन्होंने जवाब दिया था, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 ऐसे नए तरीके खोज लिए हैं जिनसे कि बल्ब नहीं बनाया जा सकता है। दोस्तों, ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। आखिरकार 18 अक्टूबर 1931 को वो महान साइंटिस्ट इस संसार में अपने किए हुए बहुत से एक्सपेरिमेंट्स को छोड़ के चले गए। दोस्तों, उनकी ज़िंदगी से हमें सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और फेलियर से ना डरो। आज नहीं तो कल आप उस लक्ष्य तक पहुंच ही जाओगे। आशा करते हैं आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज लाते रहें और खुद को और आपको मोटिवेट करते रहें। थैंक यू।